नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीवी टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस की बैठक के पहले पीएम मोदी की बेचैनी बढ़ने लगी। बिहार से महाराष्ट्र तक संकट। कांग्रेस ने बेचैनियां बढ़ा दी हैं, मोदी सरकार की भी और मोदी की भी। लेकिन कांग्रेस की बैठक जो हो रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, चाहे वह शंकराचार्य के बातों को लेकर के हो, बेरोजगारी की बातों को लेकर के हो, मनरेगा को लेकर के हो, या चुनावी रणनीति को लेकर के, या सरकार के खिलाफ जो रणनीति बनानी है उसको लेकर। लेकिन चूंकि यह बैठक जो होगी, यह 28 तारीख से पार्लियामेंट जो चालू होने जा रहा है, 28 जनवरी से, इस सरकार के लिए यह पार्लियामेंट सेशन, जो बजट सेशन भी कहा जाता है, कि आधा बजट का ड्राफ्ट पेश करती है सरकार। यह इसकी एक नई रणनीति, जिसको लेकर के मोदी की बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि इस वक्त विदेश नीति पूरी तरह से ध्वस्त हो चली है। रुपया 91 को पार कर चुका है और सरकार बेहाल है। शेयर मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए लगातार धराशाह हो रहे हैं और कांग्रेस मनरेगा को लेकर के आंदोलित है। यात्राएं भी जगह जगह, चौपाल भी इसके चल रहे हैं। ऐसे में मजदूरों का संगठन भी इस सरकार के खिलाफ हो रहा है। लेकिन वाराणसी में जो घटना घटी, जिसको लेकर के कांग्रेस ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए, जिस तरह शंकराचार्य के ऊपर इस सरकार ने हमले किए और नोटिस जारी किया कि आप साबित कीजिए कि शंकराचार्य है, वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। इस देश के लिए एक काला दिन के तौर पर वह माना गया, क्योंकि जो शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य हैं हमारे देश के अंदर, जो चारों दिशाओं में मौजूद है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और कहा जाता है कि 4 वेदों को लेकर के यह सनातन धर्म को जीवित रखे हैं, उनकी संस्कृति को। उनके ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी करना और इस तरह से उनका अपमान करना, यह शुभ संकेत नहीं है, लक्षण अच्छे नहीं लग रहे। कहा जाता था पहले, शंकराचार्य को अपशब्द बोलना भी गौ हत्या के बराबर होता है, और गौ हत्या इतना बड़ा पाप हिंदू धर्म में कुछ होता नहीं है। जो यह सरकार हिंदुओं का ठेकेदार बनती है, वही वह कार्य कर रही है। ऐसे में इस देश का जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, वह भी भाजपा के खिलाफ शंकराचार्य के साथ खड़े हो गए और 10 मार्च को दिल्ली को कूच चारों शंकराचार्य एक साथ करेंगे, जो इस सरकार के हाथ पांव फूल रहे और कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर रही है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति जो पार्लियामेंट सेशन को लेकर के बन रही है, वह चौंकाने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया हमारे देश के ऊपर, उसकी मार अब मध्यम वर्ग और गरीबों तक पहुंच रही है। और सरकार का यह इस बार का जो बजट होगा, वह पाखंड से भरा होगा और तस्वीरों में होगा, लेकिन अंदर खाने खोखला होगा, क्योंकि इसका खजाना खाली है। अब ऐसे में शेयर मार्केट का गिरना और बेरोजगारी का बढ़ना सरकार को संकट में डाल रहा है और कांग्रेस उसको लेकर के लगातार हमलावर है। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन कहां है, वह दिख नहीं रहा है। ममता बनर्जी अपने आप को लेकर के पश्चिम बंगाल में परेशान है कि अप्रैल के अंदर उनका चुनाव होना है, सत्ता बचेगी या चली जाएगी। एसआईआर के तहत भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर दी है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना जो दबाई जा रही है, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर जो राज्यपालों का भूमिका नजर आई, वह बड़ी चिंता में डालने वाली थी। अब कर्नाटक सरकार ने मनरेगा को लेकर के उसमें लिखा था, जो
राज्यपाल ने पढ़ने से मना कर दिया। राज्यपाल तो विधानसभा में आकर के और निकल के चले गए, पढ़ाई नहीं। जबकि साल के पहले पार्लियामेंट सेशन या विधानसभा सेशन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर साल के पहले पार्लियामेंट सेशन पर राष्ट्रपति महोदय आती है और साल के पहले विधानसभा सेशन पर राज्यपाल आते हैं और उन्हें वही पढ़ना पड़ता है और वही रिकॉर्ड में देना जाता है जो वहां की सरकार लिख करके दी रहती है, वही हुबहू पढ़ना होता है। जो नरेंद्र मोदी की बुराइयों को लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यपाल ने पढ़ने से इंकार कर दिया। अब ऐसे में बड़ी चिंता का विषय है यह कि सरकार अपनी उपलब्धियों को और केंद्र सरकार से हो रहे नुकसान को अगर देश की जनता तक पहुंचाना चाहती है और वह राज्यपाल का स्क्रिप्ट है, पढ़ना है उनको, वह नहीं पढ़ते हैं, तो यह संविधान का अवमानना है। तो फिर राज्यपाल की जरूरत क्या है, इसको लेकर के जंग छिड़ रहा है। जबकि संविधान इस बात का इजाजत देता है कि राज्यपाल को राज्य की सरकारों से समन्वय बना के चलना पड़ेगा और राज्य की सरकारें जो लिख करके देगी उसी को पढ़ना है। उसमें शब्दों के हेरफेर में थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसे पूरा करना है। और वह पढ़ने से इंकार कर दे कि नहीं, केंद्र सरकार की बुराई है, इसमें हम तो नहीं पढ़ेंगे। अब मोदी उनके भगवान है तो यह दुनिया के तो भगवान नहीं है, दुनिया तो भगवान नहीं मानेगी। तो यह चीजें जो नजर आ रही है यह बड़ी चिंता में डालने वाली है। दूसरी चीज कि जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस की बैठक के पहले पीएम मोदी की बेचैनी बढ़ने लगी। इन सारी रणनीतियों पर जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो सरकार के पास जवाब नहीं है। लेकिन बिहार से महाराष्ट्र तक संकट, बिहार के अंदर नीतीश कुमार अब इस सरकार के साथ ज्यादा दिन तक और रहने वाले हैं ऐसा बिल्कुल प्रतीक नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मिशन 122 को कंप्लीट कर लिया है और मिशन 122 कंप्लीट करके 130 के नजदीक पहुंचे हैं। तो इसका मतलब है कि नीतीश एनडीए छोड़ेंगे और नीतीश एनडीए छोड़ने से दिल्ली सरकार हिलने लगी है। जब से यह बात आई है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ेंगे, उनका मिशन 122 कंप्लीट हो चुका है विधायकों की श्रेणी, तो दिल्ली सरकार इससे हिलने लगी है कि नीतीश जाने का मतलब है कि सरकार जाना तय है, आज या कल कभी भी। लेकिन बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक जो पावर गेम चल रहा है, हर कोई सत्ता अपने हाथ में चाहता है। बिहार के अंदर नीतीश बिहार की सत्ता चाहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे अपना पावर चाहते हैं कि उन्होंने साफ कह दिया अमित शाह से कि सीएम की कुर्सी भी 2.5 साल चाहिए और मेयर भी 2.5 साल चाहिए। और अमित शाह ने भी साफ कह दिया कि आपको आपकी दावेदारी तब बनेगी जब अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दो, तब सोचेंगे। तो ऐसे में टकराव और बढ़ गया और पावर गेम के चक्कर में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में जो दुश्मनी चल रही थी वह फिर घर वापसी और दोस्ती में बदलती नजर आ रही है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए संकट यह होगा कि 7 सांसद, 55 विधायक और 29 पार्षद चले जाएंगे, जो बीएमसी भी जाएगी और महाराष्ट्र सरकार भी जाएगी और केंद्र पर भी 7 सांसदों का असर पड़ेगा। ऐसे में एक संकट से गुजर रही है यह सरकार, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की नजर दिल्ली पर है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तो उनके पास 2/3 का बहुमत है और 2/3 का बहुमत है तो मोदी की जरूरत ही नहीं है, कोई एनडीए की जरूरत नहीं है। वहां तो तेलुगु देशम पार्टी का 2/3 बहुमत है, यानी कि चंद्रबाबू नायडू का। और चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को सीएम बना करके केंद्र की राजनीति में एंट्री मार करके और बाकी के राज्यों में अपने पार्टी का विकास करना चाहते हैं। लेकिन सेम सोच नीतीश कुमार की भी है कि भाजपा
के साथ दूसरे राज्य में फिर हम अपना पार्टी का विकास नहीं कर पा रहे हैं और 20 सालों से वह मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू को इतना दिन खींच करके इस पावर तक लाए हैं, तो अब भाजपा का दामन छोड़ करके और देश के बाकी राज्यों में भी जेडीयू के जनाधार को मजबूत करें, जो केंद्र की दावेदारी में रहे। और सेम सोच चंद्रबाबु नायडू की। एकनाथ शिंदे की सोच यहां तक कभी नहीं जा सकती, सालों लगेंगे अभी, और ना उद्धव ठाकरे की, क्योंकि वह हिंदुत्व की राजनीति सिर्फ करते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे में थोड़ा डिफरेंस है। उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी बनने के बाद, इंडिया गठबंधन के साथ आने के बाद सोच थोड़ी उनकी बदली, लेकिन यह सारी सोच मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पड़ रही है। और जिस हिंदू धर्म को लेकर के यह सरकार चलती है, जिस हिंदू धर्म का पाखंड करती है, उसी हिंदू धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य के ऊपर कुठाराघात करती है और अपमान करती है और कहती है कि आप शंकराचार्य होने का सबूत पेश करो। तो डिग्री मांगने वाले खुद की डिग्री दिखाते नहीं और दूसरों की डिग्रियां भीख मांगते फिर रहे हैं। अब ऐसे में देश के अंदर एक आक्रोश की उत्पन्न हो रहा है। इन परिस्थितियों में मोदी सरकार के लिए संकट और भी बढ़ते जा रहा है। इसको लेकर के बेचैनी सरकार में पड़ी हुई है। ना दिन में चैन है, न रात में नींद है, सब उड़ी हुई है। और सरकार का आने वाला दिन बहुत संकटों भरा और कांटों भरा हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बस कुछ ही दिन की बात है, सब कुछ देश के सामने आ जाएगा। कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वह सब दूध का दूध और पानी का पानी देश के सामने हो जाएगा कि कितना दूध है और कितना पानी। क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे मुकाम पर देश की राजनीति को पहुंचा दिया है, राहुल गांधी ने पहुंचा दिया है कि अब जब से राहुल गांधी आक्रामक हुए हैं, मोदी सरकार की बेचैनियां इसलिए भी बढ़ रही हैं कि राहुल गांधी की एक एक बात सच हुई है, चाहे वोट चोरी का हो और चाहे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की हो, चाहे नोटबंदी की हो और चाहे जीएसटी की हो। बेरोजगारी से लेकर और सरकार की नीतियों तक मोदी सरकार फेल रही है। तो इस बैठक में, कांग्रेस की बैठक में जो रणनीति तय होने वाली है, उसको लेकर के बेचैनियां सरकार की और भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब इस सरकार का आने वाला वक्त कैसे गुजरेगा और 28 जनवरी से जब पार्लियामेंट सेशन चालू होगा तो सरकार का रंग क्या होगा। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।